नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, कांग्रेस ने भी बिहार की राज्यसभा सीट को लेकर फैसला ले लिया है और कांग्रेस के जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर अखिलेश सिंह, वो पार्टी के कोटे से राज्यसभा जाएंगे, बिहार से राज्यसभा जाएंगे। वैसे कई बार ये चर्चा भी होती रही है कि अखिलेश सिंह को लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा, अखिलेश सिंह लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं और पहले भी अखिलेश सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन अब तस्वीर साफ हो गई है। जो खबर आ रही है कि कांग्रेस ने फैसला ले लिया है राज्यसभा सीटों को लेकर और कई राज्यों की राज्यसभा सीटों को लेकर। सिर्फ अखिलेश सिंह का मामला नहीं है, सोनिया गांधी को लेकर फैसला लिया है, अभिषेक मनु सिंघवी को लेकर फैसला लिया है। तो बिहार से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, जिनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा था, वो एक बार फिर से राज्यसभा जाएंगे। कांग्रेस आलाकमान ने उनके नाम पर मुहर लगा दी है। राजस्थान से सोनिया गांधी राज्यसभा जाएंगी। हिमाचल प्रदेश से अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा जाएंगे और महाराष्ट्र से श्री चंद्रकांत हंडोर राज्यसभा जाएंगे। तो इतने नामों पर मुहर लगाई है कांग्रेस ने। तो लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा का चुनाव और राज्यसभा चुनाव को लेकर ये फैसला कांग्रेस की तरफ से, तो जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई भी ये एक अहम जानकारी है, अच्छी खबर है कांग्रेस के जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके लिए। हाल के दिनों में तो उनकी चुनौतियां बढ़ी ही रही हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के लिए अच्छी खबरें कम ही आती रही हैं। अखिलेश सिंह बिहार में जब से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने, तब से उनकी चुनौतियां और बढ़ गई और ये साफ हो गया कि दरअसल अखिलेश सिंह के सर पर जो ताज रखा है कांग्रेस आला कमान ने, वो कांटों का ताज है। अखिलेश सिंह अध्यक्ष बने और पहले दिन से ये दावा करते रहे कि देखिए, अब तो बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। हमारी बात नीतीश कुमार से हो गई है, हमारी बात तेजस्वी यादव से हो गई है। नीतीश कुमार जब अपनी यात्रा खत्म कर लेंगे, उसके बाद एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार बिहार में होगा। अब मंत्रिमंडल विस्तार था कि बिरबल की खिचड़ी थी, पक ही नहीं रही थी। अखिलेश सिंह दावा करते रहे और उनकी खूब किरकिरी भी होती रही, फजीयत भी होती रही, क्योंकि उनके दावे हमेशा हवा हवाई साबित हुए। मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होना था, नहीं हुआ। बिहार में विपक्षी दलों की जब बैठक थी, तो एक वक्त लगा कि नहीं, अखिलेश सिंह की जो साख है वो बच जाएगी, कम से कम बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। जब दरअसल विपक्षी दलों की बैठक के बाद राहुल गांधी जब निकलते हैं मुख्यमंत्री आवास से, तो नीतीश कुमार उनको बाहर तक छोड़ने आते हैं। बाकी नेता भी रहते हैं, कांग्रेस के कई नेता रहते हैं, अखिलेश सिंह भी होते हैं, लालू यादव, तेजस्वी यादव भी होते हैं। तो राहुल गांधी शायद नीतीश कुमार से बात करते हैं, वो वीडियो खूब वायरल हुआ था, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा छेड़ देते हैं। तो नीतीश कुमार कहते हैं कै गो बनाना है, तो पीछे से अखिलेश सिंह जवाब देते हैं 2 गो बनाना है। उसके बाद कांग्रेस के एक और नेता होते हैं, बड़े नेता, वो कहते हैं कि फिनिश इट, जल्दी फिनिश कीजिए इसको। तब लगा कि इतने बड़े नेताओं के बीच बातचीत हो गई है, नीतीश कुमार ने खुद ही पूछ लिया है कै गो बनाना है, तो मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। लेकिन फिर नीतीश कुमार से जब भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूछा जाता रहा, तो नीतीश कुमार सीधे तेजस्वी यादव के पाले में गेंद डाल देते कि भाई इन्हीं से पूछ लीजिए, इन्हीं को जो करना है करना है। कई बार कांग्रेस नाराज भी हो गई कि भाई मंत्रिमंडल विस्तार का विशेषाधिकार आपका है और आप कह रहे हैं कि इनसे पूछ लीजिए। तो खैर, अखिलेश सिंह की खूब फजीयत होती रही। दूसरी तरफ अखिलेश सिंह की मुश्किलें तब और बढ़ गई जब एक कथित ऑडियो वायरल हुआ और जिसमें हालांकि हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, 4PM इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, उसकी सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन उस ऑडियो में एक आवाज अखिलेश सिंह की बताई जा रही थी। कहा जा रहा था कि उन्होंने अपने किसी समर्थक को, अपने पार्टी के किसी कार्यकर्ता को यह निर्देश जारी किया कि राजीव प्रताप रूडी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो जहानाबाद में जा रहे हैं और उनका स्वागत ठीक ठाक से कर देना और कान में कह देना कि हमने बोला था, अखिलेश बाबू ने बोला था। तो जाहिर तौर पर जब कांग्रेस के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं राजीव प्रताप रूडी, उनका स्वागत अपने कार्यकर्ताओं से करवा रहे हैं, तो ये बड़ा अजीब मामला नहीं है। अजीब मामला है,
उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने, कुछ नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये बात अलग है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह और राजीव प्रताप रूड़ी की पुरानी दोस्ती है, लेकिन ये दोस्ती पार्टी के हित पर हावी हो जाए, पार्टी की विचारधारा पर हावी हो जाए, तो जाहिर तौर पर अखिलेश सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही थी। तो हाल के दिनों में कई तरह की चुनौतियां रही हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को राज्यसभा भेजा गया है, इसलिए हम उनकी इतनी बात कर रहे हैं, अखिलेश सिंह की इतनी बात कर रहे हैं। उनके सामने एक के बाद एक कई चुनौतियां रही हैं। पार्टी में जो अंदरूनी कलह रही है वो भी एक अलग चुनौती रही है। अभी तक अखिलेश सिंह अपनी टीम नहीं बना पाए हैं, अपनी कमेटी नहीं बना पाए हैं, जो हमारे पास जानकारी है। लोकसभा का चुनाव सर पर है, लेकिन नहीं बना पाए हैं। और इससे पहले जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी थे भक्त चरण दास, उनके बीच और अखिलेश सिंह के बीच बताया जाता है कि 36 का आंकड़ा था, केमिस्ट्री नहीं जम रही थी। भक्त चरण दास रोड़ा बने हुए थे, वो चाहते थे कि वो अपने लोगों को भी अखिलेश सिंह की टीम में, या अपने मनपसंद लोगों को अखिलेश सिंह की टीम में जगह दिलाए, कांग्रेस की कमेटी में जगह दिलवा पाए। अखिलेश सिंह इसके लिए तैयार नहीं थे और तनातनी की स्थिति थी, तो लगातार अखिलेश सिंह दिल्ली की दौड़ लगा रहे थे, बावजूद इसके कमेटी नहीं बन रही थी। तो ये स्थिति और परिस्थिति रही है अखिलेश सिंह की लगातार। यहां तक उन्होंने एक बार यह भी कह दिया कि हम महागठबंधन से अलग होने से भी पीछे नहीं हटेंगे, हमें अलग होना पड़ेगा, हम अपमान सहकर नहीं रहेंगे गठबंधन में। और ये नाराजगी उनकी मंत्रिमंडल विस्तार में देरी को लेकर थी। बहुत कड़ी आपत्ति वो जताते रहे, और मंत्रिमंडल विस्तार में देरी को लेकर ये बात जब उन्होंने कही तो उनकी फजीहत और बढ़ गई। यहां तक कि आरजेडी, जो बिल्कुल पुरानी दोस्त है कांग्रेस की, वो भी सुनाने लगी अखिलेश सिंह को कि आप कौन होते हैं फैसला लेने वाले महागठबंधन से अलग होने का या इंडिया गठबंधन से अलग होने का। ये फैसला तो राहुल गांधी करेंगे, सोनिया गांधी करेंगे। तो अखिलेश सिंह की चुनौतियां लगातार बढ़ती रही हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ती रही हैं। अच्छी खबर एक आई है, और सबसे ज्यादा अच्छी खबर इस वक्त शायद उनके लिए है कि उनको बिहार से राज्यसभा भेजा जा रहा है। वो राज्यसभा में कंटिन्यू करेंगे। एक बार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस के ही किसी कार्यक्रम में ये राज खोला था कि अखिलेश सिंह को तो मैंने राज्यसभा भेजा था, कांग्रेस के नेताओं पर दबाव डाल के। वो किसी दूसरे की पैरवी लेकर मेरे पास आए थे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, तुम ही बन जाओ। तो ये सारी कहानी अखिलेश सिंह को लेकर रही है पूरी तरह से। खैर, अब वो राज्यसभा भेजे जाएंगे, तो कांग्रेस ने भी राज्यसभा को लेकर अपना सस्पेंस खत्म कर दिया है। और बाकी भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने भी ये फैसला लिया है, और जेडीयू ने भी ये फैसला लिया है। जेडीयू की तरफ से उनके नीतीश कुमार के करीबी संजय झा राज्यसभा जा रहे हैं। भाजपा ने धर्मशिला गुप्ता और भीम सिंह को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। और भाजपा के इस फैसले में एक संदेश भी है कि सुशील मोदी को नहीं भेजा गया राज्यसभा, अब उनको राज्यपाल बनाया जाएगा कि लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा, और ये दोनों में से कुछ नहीं होगा तो जाहिर है सुशील मोदी मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।